देखिए आज की क्लास में ये न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन है यूज द इनवर्स इटरेशन मेथड ऑन मैट्रिक्स ए स्टार्टिंग विद y नॉट इक्वल टू 4 3 1। मतलब ये कॉलम हो जाएगा जिसके इनिशियल वैल्यू ये है एंड टेकिंग p इक्वल टू 7। तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड बुक का ये क्वेश्चन है, इस बुक का थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय फिलिप्स एंड टेलर। सेम क्वेश्चन है यही, ठीक है। तो यहाँ ये जो लिखा है वह टेकिंग p इक्वल टू 7, ये रेफरेंस कह रहा है इस आर्टिकल पर। मतलब यहाँ टेकिंग p इक्वल टू 7 का यहाँ ये मतलब है नियरेस्ट टू p इक्वल टू 7। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइगन वैल्यू निकालना है नियरेस्ट टू p इक्वल टू 7। यहाँ ये मतलब हुआ, समझ गए। इनवर्स इटरेशन मेथड का यूज करके नियरेस्ट टू p इक्वल टू 7 हमें आइगन वैल्यू निकालना है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के पहले हम कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैट्रिक्स जो आपका गिवन है हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया, हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसके रूट ये आ रहे हैं λ1 λ2 λ3, ये आए। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाओगे तो आइगन वैल्यूज ये मिलेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में यही कहा था ना कि रूट नियरेस्ट टू 7 आइगन वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट टू 7। हमने क्या किया, इसको अगर इसमें सबसे बड़ा क्या है रूट, ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू ये है। अगर इसी पूरे को a माइनस p लीजिए, वहां p इक्वल टू क्वेश्चन में 7 दिया हुआ था, हम p को लैम्डा मान के चल रहे हैं, ठीक है। a माइनस 7i निकाल लिए, ठीक है। तो इस पूरे में क्या होगा 5 माइनस 7 माइनस 2, ये डायगनली चेंज हो जाएगा। 4 माइनस यहां कर दे रहे हैं a माइनस 7i। तो ए मैट्रिक्स जैसे वैसे रहेगी 5 2 0 2 4 1 और 0 1 3 और माइनस 7 करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको करेंगे तो ये डायगोनली वाले इसमें से माइनस 7 हो जाएगा, इसमें से माइनस 7 हो जाएगा, इसमें से माइनस 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये अब यदि इसके रूट निकाले जाएंगे तो ये मिलेगा हमें, अगर कैलकुलेटर से आप निकालोगे। तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया। कहने का मतलब ये रूट भी उतना ही शिफ्ट हो रहा है। आइगन वैल्यूज भी अगर मैट्रिक्स को a माइनस 7i करोगे तो रूट भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी आइगन वैल्यू भी शिफ्ट हो रही है। तो मतलब इसमें से माइनस 7 किया गया, 3.4 में माइनस 7 करोगे तो ये आएगा, समझ गए। तो यही प्रॉपर्टी है, लिखा आइगन वैल्यूज ऑफ शिफ्टेड मैट्रिक्स, ये शिफ्टेड मैट्रिक्स हो गया, आर शिफ्टेड आइगन वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज ऑफ शिफ्टेड मैट्रिक्स ये हुआ, दैट इज सेम एज शिफ्टेड आइगन वैल्यूज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के हैं तो इसमें से माइनस 7 करोगे तो ये जो वैल्यू मिली, इसमें से फिर माइनस 7 करो और इसमें से माइनस इसमें से शिफ्ट करो, ठीक है। तो यही वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी सीखा शिफ्ट वाली। अब आगे देखिए, इन सब प्रॉपर्टी का यहाँ यूज है इसलिए इनको जानना जरूरी है। अब देखिए तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इसमें अगर अभी हम मॉडुलस की बात करें, हालांकि इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है मैग्नीट्यूड वाइज, ये इन तीनों में जब शिफ्ट कर दिए तो ये वाला सबसे मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो जो लार्जेस्ट था, ठीक है, वो हो गया अब सबसे मैग्नीट्यूड वाइज सबसे स्मॉलेस्ट, अगर जब हम शिफ्ट किए हैं, समझ गए। ये देखिए मैग्नीट्यूड वाइज की बात हो रही है। और जो
स्मॉलेस्ट था वो हो गया अब बदल गए ना, लार्जेस्ट। अब आगे देखिए इसका क्या हमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बी लिया, देखिए बी एज्यूम कर रहे हैं ए माइनस 7i इनवर्स, ठीक है। हमें 7 से शिफ्ट करना, 7 के क्लोज जाना था ना, नियरेस्ट टू 7, तो a माइनस 7i निकाल लिए। अब देखिए a माइनस 7i का इन्वर्स अगर निकालेंगे, इस पूरे का इन्वर्स, तो ये आएगा। इसके रूट देखिए ये आ गए, इस रूट और इस रूट में क्या रिलेशन है, चूंकि ये मैट्रिक्स बी जो है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो ये जो रूट होंगे इसके अपोजिट होंगे, समझ रहे हो। वन डिवाइडेड बाई 5.14, तो ये जो मिला ये है 1 लैम्डा माइनस 5.14। ये तो प्रॉपर्टी है, ये सबको पता है। और ये जो दूसरा मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3.52, तो ये जो है -1/3.52, और ये जो है मतलब इसी का इन्वर्स किया गया ना, क्योंकि इन्वर्स में जो रूट आएंगे नॉर्मल ओरिजिनल मैट्रिक्स के रूट के इन्वर्स होंगे, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। अगेन देखिए शिफ्ट वाली में अगर 7 ऐड किया जाएगा, मतलब a माइनस 7i किए, अगर अगर p इक्वल टू -7 किए, -7 के अगर क्लोज किया जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ सब जुड़ जाएंगे साथ, इसमें इस वाले में सब में साथ जोड़ना है, मतलब कहने का मतलब, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया वो चीज़, इसमें अगर सब में 7 ऐड कर लीजिए तो मैट्रिक्स ये मिल गई। अब इसके रूट ये मिल रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है ये, तो इसमें मतलब +7 ऐड कर देना है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब आगे आइए, इन्हीं सब प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन यहाँ है इस क्वेश्चन में। ये देखिए ये क्वेश्चन ये था और हमें किसके नियरेस्ट निकालना था, इसमें कैलकुलेट करना है आइगन वैल्यू नियरेस्ट टू 7। देखिए अगर क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन की लाइन में इस तरह से, बस टेकिंग p इक्वल टू 7। अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नियरेस्ट टू 7 की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया। आगे आइए, अब देखिए आइगन वैल्यू ऑफ ए विद नियरेस्ट टू लैम्डा, मतलब यहाँ लैम्डा 7 है, इक्वल टू होगा स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। यही जो आपने थ्योरी पढ़ी है ये, क्योंकि जब a माइनस लैम्डा आई आप कर रहे हो तो ये वाली चीज जो सबसे मैग्नीट्यूड में बड़ी थी वो अब सबसे स्मॉलेस्ट हो गई, ठीक है, समझ गए। तो यही चीज, तो a माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करिए, जहां लैम्डा है ये आइगन वैल्यू नियरेस्ट टू 7, तो यहां लैम्डा आप 7 पुट कर दोगे तो a माइनस लैम्डा आई निकाल लिए। अब देखिए अगर इसको कैलकुलेट करोगे नियरेस्ट टू 7, तो अब ये इससे आपका जो नियरेस्ट टू 7 है वो a माइनस लैम्डा आई के लिए सबसे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो इस मैट्रिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। तो अगर इसी को उलट दिया जाए, इसी का इन्वर्स ले लिया जाए और हम दूसरा नाम दे दें मैट्रिक्स बी, तो इसका मतलब मैट्रिक्स बी इसका जो स्मॉलेस्ट होगा इस मैट्रिक्स का,
इस मैट्रिक्स के लिए हम लार्जेस्ट कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इसका जो आइगन वैल्यू स्मॉलेस्ट वाला होगा, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो इस मैट्रिक्स का अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें लार्जेस्ट निकालना पड़ेगा, वो इसके, ठीक है। तो इसका हम लार्जेस्ट निकालेंगे, लार्जेस्ट, क्योंकि हमने जो पावर मेथड या इटरेशन मेथड पढ़ा है उससे हम जो है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो इसलिए हमने इसको अब इन्वर्स कर दिया, तो इसका नया नाम दे दिया बी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स करिए, कैलकुलेटर से आप ये इन्वर्स निकाल लीजिए, वी विल कैलकुलेट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ही क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे हमें स्मॉलेस्ट निकालना है और स्मॉलेस्ट पावर मेथड या इटरेशन मेथड से हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमें उससे केवल लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिलता है, तो इसलिए हमने मैट्रिक्स को बदल दिया, तो इस मैट्रिक्स से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 4 3 1, यहां से स्टार्ट करना है, तो ये आपको अगर नहीं दिया गिवन है तो 1 1 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है पहली वैल्यू y1 निकालेंगे b इंटू एक्स नॉट, तो b मैट्रिक्स, अब सारा कैलकुलेशन इस पे हमारा होगा, इस वाली मैट्रिक्स पे b इंटू एक्स नॉट करिए, ये आ गया। अब इसमें जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी ये वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड को बाहर कर लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, जब बाहर करोगे तो अंदर 11.66 से डिवाइड कर दीजिए सारे को, तो ये बचा, ठीक है। आगे अब ये जो वैल्यू हुई ये हो गया, अब ये क्या हुआ, लैम्डा की न्यू वैल्यू, ये न्यू आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर, समझ गए, देखिए ये भी आइगन वेक्टर है बट ये न्यू आइगन वेक्टर हो गया और उससे एसोसिएटेड ये आइगन वैल्यू। तो इसी को हम बार बार इटरेट करते रहेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम है इटरेशन मेथड। अगेन फिर करेंगे, y2 निकालेंगे b इंटू x1, b यही मैट्रिक्स रहेगी, x1 ये वाली मैट्रिक्स अब यहां आ जाएगी, यहां, ठीक है। कैलकुलेट करिए, इसमें लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड जो रहेगा उसको बाहर कर लेंगे और बाकी पूरे को उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बच गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है 0.834123, ये लिखा हुआ है 0.227488, ठीक है। इसके बाद आइए, अब ये जो वैल्यू हुई, ये वाली पूरी, ये सारी वैल्यू ये हो गई आपकी x2, ठीक है। अब ये x2 जो है आ जाएगा यहाँ, जब आप कैलकुलेट करोगे y3 की मल्टीप्लाई किए, ये आया। इसमें मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट कौन सा है, ये, इसको बाहर किए, इसकी पॉजिटिव वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को बाहर कर लिए, तो ये आ गया, बाकी ये बचा। अगेन y4, अब ये जो वैल्यू है ये हो गया x3, इसकी हेल्प से हम y4 निकालेंगे b इंटू x3, b वही मैट्रिक्स है और x3 ये वाली मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, x3 मल्टीप्लाई करिए, आ गया। इसमें मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट ये है, इसको बाहर कर लीजिए, इस मैग्नीट्यूड को, ये आ गया। अब देखिए हम 4 इटरेशन तक कर रहे हैं, कभी कभी नंबर ऑफ इटरेशंस दिया रहा था वहां तक करते हैं, अदरवाइज कई डिफरेंट कंडीशन है। अदरवाइज जैसे हमने यहाँ क्या किया, ये निकाले तो ये अब क्या हुआ, ये x4 हो गया, इसको इससे कंपेयर करते हैं कई बार, अगर दोनों सेम है तो वहाँ स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ साइन का डिफरेंस है बट, तो अभी तो हम यहाँ रोक दे रहे हैं y4 पर, 1-2 स्टेप और कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कितने इटरेशन तक करना है, तो 4 तक कर लिए हमने। और अगर 1-2 इटरेशन और करोगे तो ये वाली ऐसे, ये मतलब जैसे y5 या y6 आएगा, तो ये
आपको कंपेयर करना होगा, जैसे S6 कंपेयर करोगे X5 से, ये वाले कॉलम कंपेयर करोगे एकदम सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखिए अंतर है, साइन का भी अंतर है, साइन भी सेम रहेगा। तो अभी हमने यहाँ रोक दिया, स्टॉप कर दिया। चलिए, तो स्टॉप कर दिए तो ये वाली वैल्यू क्या हुई, डोमिनेंट आइगन वैल्यू, और इससे एसोसिएटेड ये जो कॉलम हुआ वो डोमिनेंट आइगन वेक्टर हुआ। ठीक है, ये आ गया। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हमने यहां निकाला तो ये आया आपका। तो लैम्डा निकालने के और तरीके हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो गया, ये आपका लैम्डा हो गया, ये आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लैम्डा निकालने के और तरीके हैं। जो सिंपल इटरेटिव मेथड है उसका एक फार्मूला वो ये कहता है कि जहां आप लास्ट में स्टॉप लिए हो, यहां हमने स्टॉप ले लिया। ठीक है, इस वाली जगह ये आपका क्या हुआ, y4 आया। तो ये एलिमेंट को डिवाइड करोगे, इसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये इसको डिवाइड करोगे, इसके सामने क्या है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो ये वाली मैट्रिक्स मतलब x3, तो ये पहला रो है, तो इसके पहले रो का एलिमेंट क्या है, इससे। समझ में आ गया, पूरा समझ लीजिए। पहले फाइंड आउट करेंगे इस कॉलम में सबसे मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम कौन है, ये, इसको डिवाइड करेंगे, इसका कॉलम, इसका क्या है, रो नंबर 1 है, तो ये जो मैट्रिक्स है x, इसके पहले रो के एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे। समझिए, तो ये हो गया 3.021830 डिवाइडेड बाई, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, इस -1, तो ये आ गया ये। ठीक है, और भी तरीके हैं। तरीका ये है कि y4 जो आया है, तीनों एलिमेंट लिख लीजिए, ये 1 2 3 3 एलिमेंट है, और x3 में 3 एलिमेंट है, ये तीनों लिख लीजिए। y4 का पहला x3 का पहले से डिवाइड करिए, y4 का दूसरा x3 के दूसरे से, y4 का तीसरा एलिमेंट x3 के तीसरे एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, और इसमें मैग्नीट्यूड वाइज जो लार्जेस्ट है वो बाहर कर लीजिए, वो हमारा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स B हो जाएगा। तो यहां से आ गया -3.02। समझ में आ गया, इस मेथड से आपका 3.02 केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है, और दोनों मेथड से साइन भी आ जा रहा है। चलिए आगे, अब ये हो गया लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ B। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के इस पार्ट में जहां से हमने A से B पे गए थे, हमें इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का चूंकि एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो वो चीज, इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा, अगर ये लैम्डा है तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा लैम्डा इनवर्स आ जाएगा। समझ रहे हो, और जो लैम्डा इनवर्स होगा, अगर ये लार्जेस्ट है तो वो लैम्डा इनवर्स जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आइए, मैट्रिक्स B के लिए जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ये, इसकी हेल्प से मैट्रिक्स A-7i का स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे लैम्डा आया, ये जो भी आई है उसका इन्वर्स कर देना, मतलब 1 कर देना है। ठीक है, तो 1 किए तो ये आ गया। डेफिनेटली अगर ये वैल्यू लार्जेस्ट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अगर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट है तो उसका इन्वर्स करोगे, 1 करोगे तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाएगी, और यही निकालना था हमें, A-7i का स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, इस तरह से निकल आया। समझ गए। अब आगे क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गई है, अब हमें चूंकि मैट्रिक्स A से रिलेटेड आइगन वैल्यू ऑफ A नियर टू 7 इज, देयरफॉर इसलिए आइगन वैल्यू ऑफ A नियर टू 7 इज 7 प्लस ये जो वैल्यू आई है उसको जोड़ दीजिए, माइनस साइन है, माइनस के हिसाब से ये आ गया। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। थैंक यू।